हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ्स का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस, जो कि आपके सेमेस्टर 1 पे आने वाले हैं। तो ये आज के जो क्लास होगा वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, इंट्रोडक्शन ही होंगे। इसके बाद और भी आगे नेक्स्ट पार्ट आएंगे जिसमें आपको और डिस्क्रिप्शन पे सारा कुछ बताया जाएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी टेल यू कि अगर आपको हमारे पढ़ाए हुए चीज़ें और आपको चैनल और वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब आपको नोटिफिकेशन आए तो आप मिस ना हो और आपकी पढ़ाई और आपकी तैयारी अच्छे से हो और बढ़िया से आप एग्ज़ाम दे पाएँ। साथ ही साथ अगर इस चैप्टर का आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जाएं और हमारे ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि ये जो कोर्सेज़ हैं हमने जो तैयार किया हुआ है, इसके लिए आपको कोई बहुत ह्यूज अमाउंट नहीं देना है, कोई लार्ज अमाउंट नहीं देना है। ये आप अपने ही पॉकेट मनी से भी इनको कोर्स खरीद सकते हैं, क्योंकि हमने इनको तैयार किया है चैप्टर वाइज। हमने चैप्टर वाइज कोर्सेज़ को तैयार किया हुआ है, चैप्टर वाइज ही इनके अलग अलग रेट है, बहुत ही मिनिमल। मैं बता रहा हूँ कि आपको ये रिलेशन एंड फंक्शन का जो फुल कोर्स मिलेगा आपको 299 सिर्फ, यस ओनली 299 रुपीज़ में ये कोर्स कम्प्लीटली अवेलेबल है, जहाँ पे आपको इसके नोट्स, PDF, साथ ही साथ मेरा सारा कंप्लीट वीडियो विद एक्सप्लेनेशन और कई सारे क्वेश्चंस के डिस्कशंस और साथ ही साथ MCQs, सारे के सारे कंप्लीट चीज़ें इस चैप्टर की आपको सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में अवेलेबल कराई जा रही हैं। क्लियर? यहाँ पे हम कोई आपको फुल मैथ्स का कोर्स या फुल साइंस का कोर्स खरीदने का नहीं कहेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो चैप्टर में डिफ़िकल्टी है आप सिर्फ उसी चैप्टर के कोर्स को बाय करें, और जिसमें आपको आसानी होती है उन चैप्टर को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी आप उसके लिए पे क्यों करें, राइट? हमने इस तरीके से कोर्स को तैयार किया हुआ है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इससे और डिटेल अगर आपको चाहिए तो नीचे के आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर हमें मेल ID पे आप मेल भी कर दीजिएगा। खैर छोड़िए, ये तो रहा जनरल इन्फॉर्मेशन। अब अभी अपने चैप्टर पे आते हैं जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस पे। तो बिफोर वी स्टार्ट रिलेशन एंड फंक्शन, हम सबसे पहले जानेंगे सेट के बारे में। तो आखिर ये सेट होता क्या है? सेट को समझने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके फादर ने कहा कि बेटा आज तुम्हारा बर्थडे, आज मैं बहुत खुश हूँ, जाओ तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेता हूँ, जाओ तुम जाके मोबाइल ले लो। आप गए शॉप में, मोबाइल शॉप गए और शॉपकीपर को आप कहते हैं कि भैया मुझे मोबाइल देना। ठीक है, उसने आपको एक मोबाइल दे दिया। क्या आप मोबाइल से खुश हो जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिया? एक मोबाइल दिया। लेकिन मोबाइल के साथ आपको सारे उसके सामान भी चाहिए ना, है कि नहीं? तो आप उसे क्या कहेंगे? भैया मुझे मोबाइल नहीं, मुझे मोबाइल सेट दीजिए। यहाँ आपने वर्ड यूज़ किया सेट, यानी कि आपको मोबाइल के अलावा उसके सारे अदर इक्विपमेंट भी चाहिए जो उसके साथ आते हैं, राइट? ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आखिर मोबाइल के साथ आता क्या है। मोबाइल के साथ आता है उसका कवर, मोबाइल के साथ आता है उसका चार्जर, मोबाइल को प्रोटेक्शन देने के लिए उसके साथ आते हैं उसके गोरिल्ला ग्लास, ठीक है, ग्लास आते हैं, और मान लीजिए बैटरी, हालांकि आजकल तो इनबिल्ट बैटरी हो गया। हम अपने इस सेट को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि बैटरी भी, एक्सटर्नल बैटरी लगेगा, वो भी हम यहाँ पे एक तरह से इसको लेते हैं। और क्या लग सकता है? थिंक कवर हो गया, चार्जर हो गया, ग्लास हो गया, बैटरी हो गया, एनीथिंग एल्स। चलिए हम इतने एग्जांपल लेते हैं। तो ये सारे मिलके क्या कहलाते हैं? सेट। अंडरस्टूड? तो उसने एक बक्से पे सब कुछ सारा कुछ पैक करके आपको ये कहा कि ये लो मोबाइल सेट आपका, और जाओ ऐश करो। आप घर आए, आपने अनबॉक्सिंग किया, यूट्यूब चैनल पे देखो कि मैंने नया मोबाइल लिया, चलो आज अनबॉक्सिंग करता है, और यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनाने लग गए। नाउ व्हाट? जैसे ही आपने इसको बॉक्स को खोला, अनबॉक्सिंग किया, मोबाइल तो था, दैट्स ओके, कवर था बट वो बुक कवर था, चार्जर था बट वो लैपटॉप का चार्जर था, ग्लास तो था ही बट वो एक खिड़की का टूटा हुआ ग्लास था,
और बैटरी जो था वो एक निपो बैटरी, एक पेंसिल बैटरी था। क्या आप खुश हो जाएंगे इसको देख के? अरे आपको हार्ट अटैक आ जाएगा यार। अंडरस्टूड, गेटिंग माई पॉइंट। उसने कहा कि यस हमारे पास मोबाइल सेट है, हमारे पास मोबाइल सेट के अंदर मोबाइल है, कवर है, चार्जर है, ग्लास है, बैटरी है, लेकिन कवर तो है बट कुछ और कवर है, चार्जर कुछ और है, ग्लास कुछ और है, बैटरी कुछ और। क्या हम इस पूरे चीज़ को सेट कहेंगे? नहीं, ये सेट है ही नहीं, क्योंकि ये जितने भी मटेरियल हैं यहाँ पे, चार्जर, ग्लास, बैटरी, ये सब जितने भी चीज़ें हैं इस मोबाइल के साथ तो रिसेंबल कर ही नहीं रहे हैं। इस मोबाइल के साथ रिसेंबल कर ही नहीं रहे हैं। यानी कि सेट बोलने से कोई भी चीज़ का कलेक्शन को सेट नहीं कहेंगे। सेट हम उसे ही कहेंगे जहाँ पे ग्रुप ऑफ आइटम्स तो होगा, ग्रुप ऑफ आइटम्स तो होंगे, बट वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज़ अ सेट? द सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ आइटम विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे कवर बुक कवर नहीं होगा, वो मोबाइल कवर होगा, वो मोबाइल चार्जर होगा, मोबाइल का गोरिल्ला ग्लास होगा, मोबाइल का बैटरी होगा। क्लियर? आई होप आप सबको सेट समझ में आ गया होगा। तो सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डाटा, या कलेक्शन ऑफ आइटम्स, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, बट दे रिसेंबल टू ईच अदर। वो एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए। ये था सारा कुछ सेट के बारे में। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे सेट तो पढ़ेंगे, यहाँ मोबाइल सेट या वगैरह नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे कुछ नंबर्स पे सेट्स पढ़ेंगे। आखिर ये नंबर पे सेट्स क्या होता है, आइए देखते क्या चीज़ है। तो मेरे पास सेट है कुछ, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये एक सेट है मेरे पास। मेरे पास A B C D E F, ये एक सेट है। मेरे पास एक और सेट है इस तरीके से। क्लियर? मेरे पास एक और सेट है, मान लीजिए एप्पल, ऑरेंज, बनाना, देन जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पर एक सेट है मेरे पास, सेट ऑफ नंबर्स है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स है। ये है हमारे पास सेट ऑफ रोमन नंबर्स, और यहाँ पे है हमारे पास सेट ऑफ फ्रूट्स। तो ये सारी चीज़ें सेट कहलाई जाएंगी। ओके, नाउ व्हाट? अब ये तो हो गया सेट हमारा, सेट के कुछ एग्जांपल। सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसी का एग्जांपल लेते हैं। मैंने जो पहला सेट कहा कि सेट ऑफ नंबर्स जो हमारा है, जिसमें हमारा आ रहा था 1 2 3 4 5, तो इसको दो तरीके से लिखा जाएगा। अगर मुझे लिखना है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म, तो हम क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5। लेकिन अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूँगा कि इट इज़ अ सेट ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है? बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स नहीं लिख के भी मैं लिख दूँगा होल नंबर्स। और क्या होना चाहिए? एक्स शुड बी लेस देन 6, एक्स शुड बी लेस देन 6। और थोड़ा स्पेसिफिक अगर होंगे तो हम ये बोलेंगे एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बताया आपको?
सेट ऑफ नंबर्स अगर है मेरे पास और वहाँ पे मैंने दो तरीके से इसको लिखा, एक लिखा है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म जहाँ पे वो आंसर डायरेक्टली लिखा जाता है कि आखिर इसमें इस सेट में सारे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है या कौन कौन से डाटा है। सेट बिल्डर फॉर्म जो कि होता है स्टेटमेंट या फिर कुछ कोड वर्ड में होता है, ठीक है, जिसका फॉर्म अल्टीमेटली रोस्टर फॉर्म ही होता है, जिसका सॉल्यूशन क्लियर है। उसी तरह जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक दिया था, जैसे ABCDEF, अगर मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो मैं क्या लिखता कि एक सेट A है जहाँ पे X डाटाज हैं और वो सारे X बिलोंग्स करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को, सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को करते हैं। अब वो अल्फ़ाबेट्स क्या होने चाहिए, X शुड बी, हमने कहाँ तक लिखा है F तक, तो हम कहेंगे कि ऑल X बिलोंग्स टू अल्फ़ाबेट बट लेस देन G। क्लियर, ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म में ये चीज़ क्या कहलाएगा, कर्ली ब्रैकेट A, B, C, D, E, F, इस तरीके से रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म लिखे जाते हैं। नाउ सपोज अब हमारे पास एक सेट है लेट्स से A, और उस सेट में मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ इसे 1 2 3 4 5। एक और सेट है B, लेट्स से यहाँ पर मैं लेता हूँ 11 21 31 41 दिस मच। क्लियर, अब ये कोई भी सेट हो सकता है और A और B कोई भी सेट हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इन दोनों सेट के बीच में कुछ कनेक्शंस निकालूं कुछ भी तरीके से, तो वो कनेक्शन को हम कहते हैं रिलेशन। गेटिंग माई पॉइंट? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं अब B को थोड़ा बदल देता हूँ, अब मैं दूसरा कुछ लिखता हूँ। B को मैं B को लिखता हूँ 1 4 9 16 25। चलिए अभी हम देखते हैं कि A और B में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या। हाँ, कुछ तो दिख रहा है कि 1 के साथ कुछ तो लिंक है, 2 4 के साथ तो कुछ तो हो रहा है, 3 9 के साथ कुछ रिलेशन जैसा लग रहा है, 4 16 का और 5 25 का। क्या दिख रहा है यहाँ पे, A के सारे एलिमेंट पे स्क्वायर हुआ है तब जाके B के सारे एलिमेंट बने हैं। तो अगर मैं इनको पेयरिंग करूँ तो 1 के साथ जाएगा, 1 2 4 के साथ पेयरिंग होगा, 3 9 के साथ, 4 16 के साथ एंड 5 25 के साथ पेयरिंग होगा। क्लियर, तो इस तरीके से इनके बीच में एक रिलेशन पैदा हो जाएगा। तो हम अभी पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर पे कि रिलेशन होते क्या हैं। तो मेरे पास अगर एक सेट A है जिसमें 1 2 3 4 5 है और सेट B है जिसमें A B C D है, तो अगर इनके बीच में कोई रिलेशन निकालना हो तो हम ऑल पॉसिबल रिलेशन निकाल सकते हैं, और सारे के सारे रिलेशन को निकालना उसे कहते हैं A क्रॉस B, जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑल पॉसिबल रिलेशन का मतलब A1 A के साथ भी रिलेट हो सकता है, 1 B के साथ भी रिलेट हो सकता है, A1 C के साथ भी रिलेट हो सकता है, D के साथ भी रिलेट हो सकता है। तो ऐसे में A क्रॉस B का जो आंसर होगा हमारे पास पहला होगा 1 A 1 B। मैं इसे लिख देता हूँ फटाफट, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे जितने रिलेशन बन सकते थे, सारे के सारे पॉसिबल रिलेशन हमने लिख दिया। देखिए 1 का रिलेशन 4 बन रहा है A B C D के साथ, ये हो गया 1 का रिलेशन। 2 का भी रिलेशन 4 बन रहा है, 2A 2B 2C 2D। 3 का भी 4, 4 का भी 4, 5 का भी 4। ये ऑल पॉसिबल हमने सारे रिलेशन लिख दिए हैं। क्लियर, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। आखिर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम ध्यान से देखें
तो ये भी एक तरीके का सेट ही है, दिख रहा है, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया। इस तरीके से हमारे पास कितने सारे एलिमेंट हो गए, ये हो गए सारे के सारे 20s। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, दैट विल कम 20। अंडरस्टूड? कैसे आया? ए पे कितने एलिमेंट थे? ए पे थे हमारे 5 और बी पे थे कितने? 4। बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, उतने सारे आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो अगर ए एक सेट है, बी भी एक सेट है, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कहलाता है, लेकिन ए क्रॉस बी भी एक सेट कहलाया जाएगा। अंडरस्टूड? लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन पे ये कहा जाए कि मुझे सिर्फ 2 वाला रिलेशन चाहिए, सिर्फ 2 वाला, जहाँ पे पहले एलिमेंट 2 होगा, बाकी दूसरा एलिमेंट जो भी हो जाए, तो ऐसे में मैं लिखूँगा कि R इज़ गिवन बाय 2, A, 2, B, 2, C, 2, D। ये हमारे पर्टिकुलर कंडीशन पे, एक डिमांड पे इसको मांगा गया है। तो दिस इज़ व्हाट रिलेशन इज़ ऑल अबाउट। ये जो रिलेशन है ये कहाँ से आया? ये कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी के ही पार्ट का ही एक हिस्सा है। तो रिलेशन क्या होता है कि अगर हमने को दो सेट लिया ए और बी और उसके सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए, उन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो थोड़ा पार्ट अगर हम कंसिडर करते हैं, वही है हमारा रिलेशन। इस थोड़े से पार्ट को हम कहते हैं सबसेट। जिसको सबसेट नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ वो क्या होता है सबसेट। जिनको पता है वो आगे वीडियो को स्किप कर लें। अगर मेरे पास सेट 1 2 3 4 5 है सेट ए में, ठीक है, और मैं एक सेट लेता हूँ लेट से A1 और मैं उसमें लेता हूँ सिर्फ 1, A2 लेता हूँ लेट से 2, A3 लेता हूँ 3, कुछ भी ले सकते हैं, A4 ज़रूरी नहीं 4, A4 5 ले लेता हूँ और A5 4 ले लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, कुछ भी हम ले सकते हैं। मैंने एक और सेट ले लिया A6 ले लो 2 3 ले लेते हैं, 2 3 का सेट हो जाएगा। A7 में ले लेता हूँ 1 4 का एक सेट। ऐसे मैं मल्टीपल सेट्स बना सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो मेरा मान लो 23 नंबर वाला सेट बन रहा है और वहाँ पे मैंने लिख दिया 7 8, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। हालांकि मतलब सेट है बट ये इससे डिराइव नहीं हुआ है, क्योंकि 7 8 ए को बिलोंग करते ही नहीं है। 7 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इस जगह पे हम ये कहेंगे कि A23 और A में कोई रिलेशन नहीं है। तो जो भी सेट बन रहे हैं और वो सारे सेट अगर इससे ए के ही एलिमेंट से बन रहे हैं, तो उन सारे सेट्स को, ये सारे सेट्स को हम कहेंगे दे आर दी सबसेट ऑफ ए। और मैं इसे लिखूँगा कैसे? मैं इसे लिखूँगा A1 is subset of A, A2 is subset of A, ये C नहीं है, ये U की तरह है, A3 is subset of A। इस तरीके से सारा कुछ हम लिखेंगे। तो यहाँ पर भी जब मैंने कहा इस जगह पे भी कि हमारा A क्रॉस B एक सेट तो बन गया है और R इसी में से एक थोड़ा सा पार्ट लेके वो भी एक सेट बन रहा है, तो R क्या कहलाया जाएगा? R एक A क्रॉस B का सबसेट है, क्योंकि इसने पूरे पार्ट में से एक थोड़ा सा पार्ट लेके अपना एक डेफिनेशन तैयार कर दिया है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं व्हाट इज़ अ रिलेशन? रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इस तरीके से हम ये कहेंगे कि रिलेशन क्या है कि अगर हमारे पास दो सेट दिए गए हैं A और B, वो दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, तो उनका सबसेट A क्रॉस B का सबसेट जो भी होगा वो रिलेशन होगा फ्रॉम A टू B से। और इसे लिखा कैसे जाता है? रिलेशन फ्रॉम A टू B। इस तरीके से रिलेशन का डेफिनेशन है। आई होप आप सबको रिलेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए रिलेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट इतना ही रखते हैं। आगे हम आएंगे अगले
सेक्शन पे।